नमस्कार आपसे, मेरा नाम है शुभीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस से वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया है तुरंत कर लीजिए और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, आज का जो वीडियो है इस वीडियो का उद्देश्य ये है कि जब महिला यानी कि पति पत्नी में झगड़ा हो जाता है तो पत्नी का क्या उद्देश्य रहता है कि वो व्यक्ति जो सामने वाला है यानी कि पति है, उसके प्रति क्या रवैया रहता है, क्या उसकी फितरत में रहती है, क्या वो चाहती है, ये सब आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। और देखिए, अगर आप पति हैं और आपके साथ झगड़ा हो गया है, डिस्प्यूट हो गया है, बहुत सारे लोग जो है डरते हैं कि सर मैंने तो आज तक कोर्ट कचहरी देखा नहीं, मैं क्या करूंगा, डर के मारे घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो आपको डरने घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप सत्य के रास्ते पर हैं, सही आपने मतलब आप हैं, तो आप निश्चिंत रहिए, आपको किसी भी बात से डरने की आवश्यकता नहीं है। कोर्ट कचहरी वो भी, वहां पर भी इंसान ही बैठते हैं, वहां पर भी आपकी फीलिंग्स को, आपके जो भी आपके साथ में हुआ है उन सब चीजों को समझेंगे। ऐसा नहीं है कि जाते ही आपको सीधे चलो कटघरे में चलो, चलो जेल चलो, नहीं। अगर कहीं ना कहीं आपसे गलती कुछ नहीं हुई है, आपने कोई गलती नहीं करी है, तो आप घबराइए मत। आपके ऊपर झूठे मुकदमे करे गए हैं, उन झूठे मुकदमों का समय आने पर सबका निस्तारण हो जाएगा और सब के सब खत्म हो जाएंगे। लेकिन आप अपने जीवन में एक चीज समझिए कि अगर आपकी पत्नी कहीं ना कहीं गलत है या उसने झूठे मुकदमे कर रही है और उसको नहीं रहना है या फिर रहना है, यानी कि उसकी इंटेंशन देखिए कि वो मुकदमा करना क्यों चाह रही है, क्यों वो मुकदमा कर रही है। मुकदमा इसलिए कर रही है कि आपसे फैसले के नाम पर मोटी रकम लिए जाए। कभी मत देना और कभी मत डरना। फैसला आप करना ही मत। मुकदमे के आधार पर जो भी डिसीजन ऑनरेबल कोर्ट का आए उसको आप स्वीकार करिएगा और डरिए मत। अगर आपके ऊपर, क्योंकि आजकल का ये स्कैम चल गया है कि महिलाओं द्वारा 5-6 मुकदमे कर दो पति के ऊपर, वो बेचारा बोझ के दब जाएगा, परेशान हो जाएगा, तो जितनी हम रकम मांगेंगे उतनी हमें रकम देगा। ये एक स्कैम चल गया है, ये ब्लैकमेलिंग टाइप चल गया है। तो आपको वो चीजें नहीं करनी है। अगर आपके ऊपर कई मुकदमे कर दिए गए हैं ना, तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, उन सबको लड़ने की आवश्यकता है। सब कुछ छोड़िए, मुकदमों के पीछे लग जाइए कि चलो ठीक है, जो तुमने लिखा है, जो तुमने किया है, उसको प्रूफ करो और कोर्ट में लड़ो। अगर वरना आप ये देखिए कि आपसे मोटी मोटी रकम 20 लाख, 50 लाख, 30 लाख रुपए से मांगे जाएंगे आपके लिए। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर मुकदमे हैं, आप कुछ बोल नहीं पाओगे। तो आप ये मत सोचिए कि महिलाओं के ही राइट है, आपको भी राइट है। कुछ पुरुष जो हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ पुरुष इतने इनोसेंट होते हैं कि उनके साथ में उनकी पत्नी ने उनके ऊपर मुकदमा कर दिया, लेकिन वो मजबूरी में मुकदमे को लड़ने के लिए कोर्ट में जाते हैं। उन्होंने आज तक कोर्ट कचहरी नहीं देखा, आज तक नहीं, ना उनको कभी कभी ऐसा पंगा पड़ा, लेकिन अब जो है वो मजबूरी में, क्योंकि महिला ने मुकदमा डाल दिया तो भाई कोर्ट तो उसे नोटिस करेगा। जब कोर्ट नोटिस करेगा तो कोर्ट में आप अपीयर होंगे, हाजिर होंगे। तो आप हाजिर हों, लड़ें उसको, लेकिन किसी प्रकार से आप दबाव में ना हैं, क्योंकि ये कुरुक्षेत्र है। यहां पर आपकी पत्नी ने अगर आपको मुकदमा कर दिए हैं तो आपको लड़ना ही पड़ेगा। एक मैं कुरुक्षेत्र से मुझे याद आया कि भगवान श्री कृष्ण ने जब महाभारत चल रहा था तो भगवान श्री कृष्ण के पास जो है वो अर्जुन के पास भगवान श्री कृष्ण थे। तो श्री कृष्ण जो है वो अपने मतलब जो अर्जुन थे, उनको समझा रहे थे, क्योंकि उनका मन घबरा रहा था। वो कह रहे थे अर्जुन कि भाई मेरे सामने मेरे सारे अपने हैं, सभी लोग अपने हैं, ये सब कोई चाचा है, कोई ताऊ है, कोई दाऊ है, तो से ये सब बड़े हैं, मैं इन पर किस तरीके से अपना बाण चला सकता हूं मैं। तो श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कहा था कि देखो, अगर तुम कुरुक्षेत्र में खड़े हो तो फिर ये तुम्हारे अपने नहीं हैं, क्योंकि तुम अगर इनको नहीं मारोगे तो ये तुम्हें मार देंगे। अब डिसीजन तुम्हारा होगा, निर्णय तुम्हारा होगा कि तुम्हें बाण चलाना है या फिर नहीं चलाना है। इसी प्रकार से आप पति हैं तो आप भी समझ लीजिए कि अगर आप अपना बाण नहीं चलाएंगे तो आप भी मारे जाएंगे। ये कुरुक्षेत्र है, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि यहां पर अगर आपकी पत्नी पत्नी होती तो आपके ऊपर इतने मुकदमे नहीं लगाती। वो दर्द समझती है आपका कि आप भी पीड़ित हैं, आप भी परेशान हैं कहीं ना कहीं, और वो दर्द आपको नहीं देती। तो इसलिए आप अपने आप को डिफेंस करिए, आप अपना बाण चलाइए, आप अपने आप को समझाइए कि वो मेरी पत्नी नहीं है। क्योंकि पुरुष जो है वो पति के ऊपर कभी बार करना चाहता ही नहीं है। महिला एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, लगातार मुकदमे पर मुकदमा करे जाती है, लेकिन पति यही सोचता है कि आज ना तो कल वो सुधर जाएगी और वापस मेरे पास आ जाएगी। लेकिन वो आपके पास वापस आती नहीं है। जहां पर कोर्ट कचहरी में एक बार मुकदमा पड़ जाता है या फिर आपकी कोर्ट कचहरी शुरू हो जाती है, तो फिर उसके बाद 1% ही चांस रह जाते हैं कि जहां पर आपकी पत्नी आपके घर वापस आ सकती है। अदरवाइज वो कभी नहीं आएगी, क्योंकि उसने मुकदमा दो ही उद्देश्य से किया होगा आपके पास में, या तो आपसे मोटी रकम ऐंठनी है या फिर आपको
पीड़ित करके परेशान करना है और आपके साथ में नहीं रहना है उसको। यही एक कारण होता है, क्योंकि महिला समाज को यह दिखाना चाहती है कि मैं खुद, मतलब मुझे छोड़ा गया है लेकिन मैं रहना चाहती हूं, ये दिखाना चाहती है। लेकिन कुछ महिलाएं जो हैं इस श्रेणी में आती हैं कि वो जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये दिखाना चाहती हैं कि वो वहां पर रहना चाहती हैं, लेकिन वाकई उनका उद्देश्य ये होता है कि मुझे रहना नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें इतना परेशान कर दूंगी, तुम खुद हाथ जोड़ कहोगे कि मैं साहब मैं नहीं रख पाऊंगा, मुझे माफ करो। एक महिला पति को इतना परेशान कर देती है कि वो खुद हाथ जोड़ के कहता है कि भाई साहब बस माफ करिए, अब साथ में रहना संभव नहीं है। और जैसे ही साथ में वो मना करता है, साथ में रहना संभव नहीं है, उसी प्रकार से कोर्ट भी ये सोचता है कि भाई चलो ये मना कर रहा है, इसका मतलब इसकी कहीं ना कहीं गलती है। तो आप वो कारण बताएं कि कारण क्या है ना रखने का, ना साथ रहने का कारण क्या है। परिवार खराब नहीं करना है, अगर कारण कुछ ज्यादा बड़ा है तो आपकी इच्छा है, आपको सारे नियम कानून, आपको कानून भी आपको प्रिविलेज देता है कि भाई आप जो है अपना डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन जहां पर महिला का उद्देश्य यह है कि भाई आपसे पैसा ऐंठना है, तो मैं कहता हूं आप किसी भी प्रकार से मत डरिए। कानून में अगर वो मेंटेनेंस का मुकदमा डालती है, मुकदमा लड़िए, उसकी बताइए, अगर वो कमाने योग्य है तो कमाएगी, और आपको उसको मेंटेनेंस नहीं देना है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर चीजें ऐसी हैं कि कहीं ना कहीं आपको गलत ठहराया जा रहा है या फिर आप गलत हैं, तो फिर आप फैसला ही करिए। तो कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों से मत लड़िए, क्योंकि गलती आपकी हो सकती है, क्योंकि हर पुरुष भी अच्छा सही नहीं है, हर महिला भी सही नहीं है। कुछ महिलाओं की वजह से चीज़ें खराब हो जाती हैं, रिश्ते खराब हो जाते हैं, तो कुछ पुरुषों की वजह से भी खराब हो जाते हैं। तो हर व्यक्ति को अपने तरफ ये समझना है कि मुझे अपना परिवार बसाने की, बनाने की, और अगर ज़्यादा अति हो गई है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ गई है, तो फिर आप अपना निर्णय स्वयं ले सकते हैं। और जब कुरुक्षेत्र में आप पहुंच जाएं तो फिर निर्णय आप अपना ही लीजिए, आप अपने मन से ही लड़िए, और आप अपने मतलब जब वहां पर आप पहुंच गए हैं तो आप अपने आप को लड़ने के लिए स्ट्रांग बनाइए। आप ये सोचोगे बार बार कि मेरी पत्नी है, मैं इस पर मुकदमा नहीं करूंगा, चाहे वो कुछ भी करती रहे, मैं नहीं लड़ूंगा, कि मैं ये नहीं करूंगा, तो आप भूल जाइए, कुरुक्षेत्र में जाने के बाद आपका कोई नहीं है, आप अकेले हैं। और अकेले अगर लड़ सकते हो, डिफेंस कर सकते हो तो करिए, अदरवाइज आप भी अतुल सुभाष की तरह आपको भी मरना पड़ जाएगा। क्योंकि जब अति हो जाती है और इतने मुकदमे एक व्यक्ति के ऊपर आ जाते हैं तो वो झेल नहीं पाता है, और जब झेल नहीं पाता है तो फिर सोचता है कि मुझे इस जीवन से, अपने जीवन को त्याग देना चाहिए। और यहीं पर आपकी सबसे बड़ी गलती हो जाती है। यहीं पर आप सोचते हैं, जब सोचते हैं आपके जीवन को मुझे खत्म करना चाहिए, समझ लीजिए यहीं से आपकी एक शुरुआत है नई। ये मैं अपना अनुभव बता रहा हूं आपके लिए, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज देख चुका हूं और बहुत लोगों को समझता हूं। तो आप भी इन सब चीजों को समझिए कि अगर जब आपके जीवन में ऐसा मोड़ आ जाए कि मुझे अपना जीवन समाप्त कर लेना चाहिए, अपना जीवन खत्म कर लेना चाहिए, तो उस समय पर आपका जीवन स्टार्ट होगा, यानी कि वहां से एक नई किरण आपके जीवन में आने वाली है, और उस किरण के सहारे आप पूरा जीवन जियोगे, और उस किरण के सहारे ही आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते रहोगे। तो एक समय ऐसा अगर आपके जीवन में आता है कि मुझे खत्म कर लेना चाहिए लाइफ को, तो एक बार सोचिएगा, और सोच के आप जिसके लिए मरना चाहते हैं, एक बार ये सोचिएगा, आज जिसके लिए मरना चाहते हैं क्या वो तुम्हारी कुछ लगती है, क्या तुम्हारी कुछ है, क्या उसने तुम्हारा कुछ भला किया, नहीं किया। जवाब यही आएगा। और जिसने किया, यानी कि आपके माता पिता, आपके भाई बहन, जो भी लोग हैं, उनके लिए आप जीना नहीं चाहते हो। आप दोनों तरफ देखिएगा कि आपके जीवन होने और ना होने पर किसको कितना फर्क पड़ेगा। जिसके लिए आप मरना चाहते हैं, इसके लिए आप जीवन छोड़ना चाहते हैं ना, उसको जरा सा भी फर्क नहीं पड़ेगा, और वो खुश हो जाएगी कि सही है, फंदा कट गया, अब इसकी प्रॉपर्टी मेरी, साथ साथ मैं किसी और के साथ में अब शादी कर लूंगी। ये नियति है, ये नियम है, जो जिसने आपको छोड़ दिया आप भी उसको त्याग दो, मत पीछे पड़ो किसी प्रकार से। अगर वो मुकदमे कर दिए, उसने केस कर दिया है, तो केस को झेलो जितना भी हो सकता है। कानून है, ये प्रक्रिया है, एक समय ऐसा आएगा कि आप सब चीजों से बरी हो जाओगे, सब चीजों से फ्री हो जाओगे। क्योंकि जहां झूठ है वहां पर सत्य किसी प्रकार से दब नहीं सकता। सत्य को आज ना तो कल उभरना ही होगा, और झूठ को आज ना तो कल मरना ही होगा। एक समय ऐसा आता है, हर चीज खत्म हो जाती है। तो आप नियम के अनुसार चलें, जीवन को जीते रहें। जो कठिनाइयां परेशानियां आपको आ रही हैं, अरे आप पुरुष हैं, आप अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रांग बनाइए। जो परेशानी आ रही है अपने आप झेलते जाइए, कुछ नहीं होगा, समय आने पर हर चीज का समाधान हो जाएगा। और एक दिन मैं आपसे कहता हूं, एक दिन आप खुद इस चीज को याद करोगे कि हाँ वाकई सर ने सही कहा था, और आज हम सब कुछ ठीक है हमारा। तो ये जीवन है। जीवन में परेशानी अगर आती है तो आपको स्ट्रांग बनाने के लिए हैं, आपको ताकतवर बनाने के लिए हैं। और अगर आप परेशानियों से परेशान हो जाओगे और परेशानियों को आप सोचोगे अरे नहीं मुझे मर जाना चाहिए, तो फिर आप बेकार हैं बिल्कुल। आपके अंदर दम ही नहीं है, शरीर में दम ही नहीं है, आपको लड़ना ही नहीं आता। इसका मतलब आप लड़िए अपने आप को और स्ट्रांग बनाइए। तो बस मैं इतना कहना चाहूंगा, अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब कर लें और दूसरे लोगों तक जरूर शेयर करें। आज का वीडियो देखने आपसे बहुत धन्यवाद।